हम में से कुछ लोग कभी साल भर, कभी मौसम बदलते ही खांसी और सर्दी या बुखार से परेशान होने लगते हैं, इतना कि जेब या बैग में सर्दी बुखार की दवाई लिए बिना बाहर नहीं जाते। हल्की सी धूल उड़ी नहीं कि छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन क्यों? इसकी वजह हो सकती है कमजोर पड़ती जा रही इम्यूनिटी, या कहें रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो मौसमी बदलाव को झेल नहीं पाती। वैसे तो छींक मारना या खांसी होना शरीर को एलर्जी से बचाने की स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बहुत जल्दी छींक, बुखार या आंखों में पानी इत्यादि रहता है, तो ये व्यक्ति की कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता को दर्शाता है। अगर आपको भी मौसम बदलते ही ये लक्षण दिखाई देने लगे, जैसे बार बार खांसना, छींक आना, सिर दर्द होना, बेचैनी होना, नाक का बहना, आंखों के नीचे काले घेरे होना, आंखों में लाली, हीव्स, या कहें शरीर पर लाल दाने निकलना, त्वचा में खुजली, गला खराब होना, थकान इत्यादि, तो समझ लीजिए कि शायद आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो गई है। अब इसे दोबारा मजबूत करने के लिए क्या तरीके हैं और इससे जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आइए सुनते हैं हकीम सुलेमान जी को। देखिए, किसी आर्जी तौर पर आता है, यानी अभी आने लगा, पहले नहीं आता था, तो कोई भी दवाई ले सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को मुस्तकिल महीनों और सालों से कफ आता है, खांसी आती है, बलगम आता है, छींकें आती है, उनके अंदर इम्यूनिटी की कमी है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद और यूनानी में 5-6 महीने लगातार अगर दवा खाते हैं तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। इस वक्त सब आदमियों को, सब औरतों को पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में ही नहीं, इम्यूनिटी की ज़रूरत है। इम्यूनिटी की दवा है माजून आर केयर, एक पेस्ट है। ये सुबह निहार मुँह खाना होता है, सुबह और शाम गर्म पानी से। जो शख्स 5-6 महीने लगातार इसको खाए, उसकी इम्यूनिटी की ज़रूरत पूरी हो जाती है। आज बग़ैर इम्यूनिटी का आदमी, बग़ैर क्या कहते हैं हिंदी में, रोग प्रतिरोधक क्षमता के, इस वक्त आदमी जी नहीं सकता, निकल नहीं सकता घर से। जिसमें ये इम्यूनिटी, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी, बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। तो इम्यूनिटी हर शख्स को बढ़ानी चाहिए अपनी, अगर हमें सेहत के साथ ज़िंदा रहना है। निशा, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार मैम। मैम, मुझे जरा सर से ये पूछना था कि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है। थायराइड? हाँ जी, मेरी 30-35 की उम्र है। ठीक है मैम। मुझे थायराइड के साथ साथ अब 1-2 साल से मेरे, पता नहीं कहते हैं डॉक्टर की सर्वाइकल है, लेकिन मुझे नहीं लगता, जो मेरी गर्दन है उसमें ज़्यादा सूजन है और हाथ पैरों पर स्वेलिंग आ चुकी है। मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है। हाँ जी, मुझे ये जानना है कि मेरी ये दिक्कत किस वजह से है। ठीक है, ठीक है। जो देखिए, ऐसे बैठे सीधा मेरी तरह, और ये एक्सरसाइज आप 3 मिनट करें। ये कान आप अपने कंधे से लगाने की कोशिश करें। आप मेरी तरह नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना कर पाएँ उतना करिए। 3 मिनट ये एक्सरसाइज रोज़ करें, और 3 मिनट ये गर्दन भी ये पूरी घुमाएं। अगर आपको सर्वाइकल है तो उसको इस एक्सरसाइज से ठीक हो जाना चाहिए। सुबह से शाम तक 3-3 मिनट ये एक्सरसाइज ज़रूर कर लिया करें। इसका रिज़ल्ट 10 से 15 दिन में आता है। आप ये एक्सरसाइज करें और फ़ायदा उठाएं। आपको जो थायराइड है, थायराइड की गोली खाते हुए वो दवा ज़रूर खाएं, लेकिन धनिया का पाउडर बना लें। धनिया का पाउडर तो हर घर में होता ही है। अच्छा हो, साफ़ और असली होना चाहिए, मिलावट वाला ना हो। आधा चम्मच धनिया खाइए। और एक आता है नमक ज़ैतून, ये असली लें, ये नकली बहुत मिलता है। 2 चुटकी नमक ज़ैतून पानी में मिलाएं। 2 चुटकी खाने का सोडा, जो बेकिंग पाउडर है, वो पानी में मिलाएं, और इससे सुबह और शाम ये खा लिया करें। आपका थायराइड भी कंट्रोल होना मुमकिन है। जी, कॉलर हैं हमारे साथ दिल्ली से। कृष्णा जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैम। मैडम नमस्कार। नमस्कार मैम। हाँ, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जय श्री कृष्ण।
ऐसा है कि मेरी बहू है 4 साल की, उसको ने जो ब्लड जो बनता है रेड सेल वो बन नहीं रहा, ठीक बहुत कम बनता है। ठीक है मैम। हेलो। ठीक है जी जी ठीक है। जी। हाँ देखिए, अपनी बहू को अभी गाजरें आ रही हैं तो गाजर का जूस पिलाइए, उसमें 1 चुटकी नमक जैतून मिलाकर पिला दिया करिए। 1 चुटकी या 2 चुटकी गाजर के जूस में नमक जैतून मिला के पिला दिया करिए दिन भर में 1 बार। और अगर गाजर नहीं मिले या गाजर मुश्किल से मिले तो आप सौंफ खरीद लीजिए, 2 चम्मच 3 चम्मच सौंफ उबालिए, उसका पानी छान कर उसमें नमक जैतून 1 या 2 चुटकी मिलाकर दिन में 1 से 2 बार पिला सकते हैं। आपकी बहू को खून बनने की शिकायत दूर हो सकती है। जी। देहरादून से हैं सुनील जी, स्वागत है आपका। मैडम प्रणाम। प्रणाम सर। हकीम जी को प्रणाम जी। जय हिंद साहब। मैं सर मेरे 2 पॉइंट हैं। एक तो ये दिमाग मतलब थोड़ा कमजोर रहता है, उसके लिए आप 2 अखरोट और 10 किशमिश बताते हैं, तो ये भिगोकर खानी है साहब या सूखी खानी है और इसकी तासीर कैसी है? ठीक है। और दूसरा, ये जो खाने का सोडा हम खाते हैं नमक जैतून के साथ में, तो जो कमजोर आदमी है उसका पेट वगैरह नहीं बढ़ा हुआ है, तो क्या वो भी ले सकता है इसके साथ में, या कहीं ऐसा ना भी कमजोर हो जाए, या चर्बी गलाने के लिए होता है, ये क्या है? ठीक है सर, ठीक है जी। तो देखिए, नमक जैतून ख़ास तौर पर हमारे जो खून के अंदर चर्बी होती है उसको बाहर करता है। हमारे जिस्म की चर्बी से इतना नुकसान नहीं जितना खून की चर्बी से नुकसान है। खून हमारा गाढ़ा हो जाता है और 40-45 साल के बाद हर शख्स का ऑटोमेटिक खून गाढ़ा होने लगता है। खून गाढ़ा होने से हमें 2 परेशानियां होती हैं, एक तो ब्लड प्रेशर, एक हार्ट ब्लॉकेज और एक फालिज का असर। ये 3 परेशानियां हमें अक्सर होती है। तो जिस्म थोड़ा पतला भी रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें इतनी बड़ी बीमारी कोई ना हो जिससे हम बिस्तर पे आ जाएं। तो 45 साल के बाद ये ज़रूर लिया करें। अगर आप 2 टाइम नहीं तो 1 टाइम लें, लेकिन लें ज़रूर। ज़्यादा उम्र में जितना वज़न हमारे बॉडी में कम होगा हम इतने ही सुरक्षित रह सकते हैं। अच्छा देखिए, अखरोट के बारे में आपने कहा है और किशमिश के बारे में, होना तो ये चाहिए कि या तो ऐसे ही अखरोट 2 तोड़ के खा लें और 10 किशमिश, या उससे ज़्यादा भी किशमिश खा सकते हैं, या फिर इनका शेक बना लें, यानी दूध के साथ जो इनको बनाया जाता है शेक, उसमें आप समझ सकते हैं शरबत बना लें, उसमें भी ले सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। भिगो कर खाएंगे तो फिर इसको आपको पीसना पड़ेगा, या भिगोने से अगर आप कोई और तरकीब जानते हैं तो उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तासीर पूछी थी दोनों की। तासीर दोनों की दूसरे दर्जे की ठंडी है, यानी दूसरे दर्जे की ठंडी। अखरोट की गर्म है और उसकी भी थोड़ी सी गर्म है किशमिश की, लेकिन ऐसी तासीर गर्म है जो नुकसान इंसान को नहीं देती। मोतदिल यानी गर्म और ठंडे के बीच का इसका मामला है जी। पानीपत से हैं राहुल ग्रोवर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर साहब। जय हिंद राहुल जी। डॉक्टर साहब, मेरे को ना सिर पे पपड़ियां जमती हैं। ठीक है। पपड़ियां और डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो जाती है, और वो अब मेरी पीरियड मेरी आने लगी है। ठीक है जी। तो मतलब मैंने इसका आयुर्वेद में भी ट्रीटमेंट करा है और होम्योपैथी में भी करा है। 7-8 महीने साल में ठीक हो जाता है, फिर दोबारा हो जाता है। ठीक है। और उसको खारिज करो ना तो मतलब उसमें से पानी निकलता है सिर में से।
ठीक है, ठीक। बॉडी के और किसी पार्ट में नहीं है, अभी सिर और बियर्ड में हल्का हल्का स्टार्ट हुआ, अब सिर में बहुत ज्यादा है। ठीक है राहुल जी। हाँ देखिए, ये हमारे घरों में जो महिलाएं ये देसी घी निकाल लेती है मलाई में से, ये देसी घी ऐसे लगा के छोड़ दिया करिए अपने सिर में 2 घंटे, और फिर बाद में आप वॉश कर सकते हैं, गुस्ल कर सकते हैं, नहा सकते हैं। और एक आता है नमक ज़ैतून, नमक ज़ैतून खरीदें, नमक ज़ैतून और 2 चुटकी पानी में मिलाएं, और ये पानी रोज़ाना 1 बार पी लिया करें या 2 बार। 2 चुटकी नमक ज़ैतून असली लेना, ये नकली बहुत मिलता है। 2 चुटकी पानी में मिलाएं और ये पानी 2 बार दिन में पी लिया करें, चाहे खाने से पहले पिएं या खाने के बाद, लेकिन ये ज़रूर पिएं। बहुत जल्दी आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।